मैं वैसे कांग्रेस का हूँ, 20 साल से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ विरोधी लोग कांग्रेस में ऐसे हैं, कांग्रेस के मेहनत करने वाले कैंडिडेट की कदर नहीं है कांग्रेस के अंदर, और मेरा वोट काटा गया कांग्रेस के अंदर। मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस का सारे वार्डों से सुपड़ा साफ है, और उनके माहौल बीजेपी का ही दिख रहा है हमको तो, और जहाँ तक है बीजेपी की ही व्यवस्थाएं अच्छी बनेंगी, सब बीजेपी की व्यवस्था बनेगी। हमें विश्वास है पार्टी पर, पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देगी उसे हम महत्वपूर्ण निभाएंगे जी। और मुझे पार्टी पर पूरा विश्वास है कि टिकट मेरा ही। पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 4 के जी, 10 साल पार्षद 2 बार बने अपन, तीसरी बार चुनाया फिर हुआ अपने जाटपुर की, तीसरी बार मेला अपने। तो जो फार्म खींचेंगे कोई सो कहते जी बन वजह कहाँ करते हैं, कल फार्म खींच ले, और इससे तो कोई है स्थायी है जाए कोई स्थायी, पता तो लगे। एक लड़का जो बतरा तो फार्म हर साल खींच लेते, वोट देगो वो फार्म खींच लेते। नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज़। हालांकि जैसा कि आपको मालूम है कि चुनावी चर्चा चालू हो गई हैं, नुक्कड़ सभाएं लगने लगी हैं, जगह जगह आदमी इकट्ठे होने लगे हैं, जगह जगह आपको केवल चुनाव की चर्चा ही सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी। जिस व्यक्ति से भी आप चर्चा करेंगे वो केवल चुनाव की चर्चा करते नजर आएगा। ऐसे में रस्साकसी का माहौल है, और इस रस्साकसी के माहौल में कांग्रेस ने तो भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कुछ ऐसे भी वार्ड हैं जहां पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। तो जहां तक आपको जानकारी होगी कि सारी राजनीति की गर्माहट जो है वो चाय की दुकान से उठती है, और चाय की दुकान से जो धुआं उठता है वो बहुत लंबे दूर तक जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं पूरी देश में क्या माहौल है। तो वो गर्माहट को जानने के लिए हम गौत क्षेत्र में वार्डों का भ्रमण करने के लिए आ गए। तो भ्रमण में हमको कुछ लोग दिखाई दिए, हम भी चाय की दुकान पे आके खड़े हुए हैं, एक कटक चाय भी हम पी चुके हैं। तो लोगों से जानते हैं, सभी लोग यहाँ पर अलग अलग वार्डों से खड़े हुए हैं। तो आप किस वार्ड से हैं? पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 4 के जी, काल में 10 बार। सामने हमारे कैमरे के सामने आप देख के बताएं। पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 4 के जी, 10 साल पार्षद 2 बार बने अपन, तीसरी बार चुनाया फिर हुआ अपने जाटपुर की, तीसरी बार मेला अपने अर्जन पे लड़ाई जी, माध्यम में अपनी मेला हमारी फिर भी तीसरी बार पे अर्जन पे हूँ। लड़ाने समय पे 30 वोट से आ रहे मेला जाटपुर की। दूसरी बात, अब चुनाव के बांटने के काम तो आप समझते हैं, वो कह नहीं सकते हैं कि बांटने के पुण्य इतने काम करे कि चुनाव की आप धारा लगी हुई है। जनता अपन को इतने बहुत चाह रही है, जब 3 बार 2 बार चुनाव अपने पार्षद बन रहे, चौथी बार का समय अपने मांग बीजेपी के अपन बीजेपी में अपन है, अपने टिकट के दावेदार मांगा है जी, दोनों से दलन से मंत्री से अपनी। अच्छा, आपने टिकट की मांग की है? हाँ। वार्ड नंबर 4 से जी, भाजपा की। तो अभी वार्ड नंबर 4 का तो कोई फाइनल टिकट हुआ नहीं? पहले से भीकम कौशल यहाँ पर थे, वे अध्यक्ष थे साहब, अध्यक्ष थे। अपन पार्षदी में मांगा है बीजेपी 4 से। अभी तक सब टिकटें हो चुके हैं, अभी फाइनल 4 का 7 का नहीं हुआ है। हाँ। अब 7 का तो 7 जाना, हमारा 4 का अभी फाइनल तक नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। हाँ, अब अपन उसको ही दावेदार अपन मांग रहे हैं। अब वो ऊपर की लिंक साहब है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अपना कर्म करने का वो कर रहे हैं साहब जी, और नहीं फिर स्वीकार पे अपन जो निर्दलीय मिलेगा तो फिर उसमें चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? आप वार्ड नंबर 4 से दावेदारी ठोक रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी अभी घोषित तो हुआ नहीं है? प्रत्याशी नहीं होगा, वो मेरा ही होगा। हमें विश्वास है पार्टी पर, पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देगी उसे हम महत्वपूर्ण निभाएंगे जी, और मुझे पार्टी पर पूरा विश्वास है कि टिकट मेरा ही होगा। अच्छा जी, तो जो टिकट तो हो जाएगा आपका, अगर जनता ने आप पर भरोसा दिखाया तो जनता के भरोसे पर आप कितना खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। जो भी जनता की मांग होगी वो जो मेरे तक होगी वो मैं पूरी करूंगा। गली मोहल्ले में हमारे में बहुत परेशानी है इस टाइम, इसलिए मुझे पूरे वार्डों ने इकट्ठा करके मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। ठीक है, जैसे कि ये वार्ड की प्रत्याशी की भाजपा की तरफ से ये दावेदारी ठोक रहे हैं, यहाँ पर आम जनता का हम रुख समझते हैं। आप किस वार्ड से हैं? 4 से। आप बुजुर्ग हैं, आपने राजनीति में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। यहाँ आप कितने समय से बैठ रहे हैं? मैम बहुत समय से रहते हैं। आप किस वार्ड से हैं?
4 से 4 से ही है। तो किसका क्या माहौल बन रहा है? माल बनेगा। अच्छा, बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुरारी लाल सेजवार। जी। तो यहाँ पर और भी हैं, उनसे जानते हैं, शायद अलग अलग वार्डों से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या माहौल है? राजनीतिक जो गर्माहट है वो चाय की दुकान से उठती है, तो चाय की दुकान पर हम भी आके खड़े हो गए। वो गर्माहट राजनीति की हर जगह चर्चा चल रही है। तो आप किस वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ। वार्ड 9 से हैं। वार्ड नंबर 9 में क्या माहौल की स्थिति है? वार्ड नंबर 9 से क्या रस्साकसी, क्या माहौल? मतलब 8-10 लोग खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 9 से। उसमें सभी समाज से हैं, जी। सामान्य सीट है, जी तो कुछ गुर्जर भी हैं, जी। यादव भी हैं। जी। अब एक सामान्य सीट है, सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि सामान्य सीट है। तो इस सामान्य सीट होने के बाद किसका टिकट भाजपा की तरफ से फाइनल हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, उसमें हो गया है, फाइनल हो गया है। हो गया है, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, आपकी जानकारी में नहीं जी। है। तो जैसे कि ज़्यादातर हमें जानकारी मिली है कि भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो टिकट फाइनल किए गए हैं, सामान्य सीट पर सामान्य व्यक्ति को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। नहीं तो जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ तो आरक्षित लोग लड़ ही रहे हैं, एससी वाला एससी की सीट पे लड़ रहा है। और यहाँ भी अगर यहाँ सामान्य कुछ सीटें हैं जो सामान्य सीटें हैं, उन सीटों पर भी ओबीसी को टिकट दे दिया गया है, एससी को टिकट दे दिया गया है। तो इस तरह की राजनीति और जो सरकार है वो सर्व समाज को, सर्व हित को लेकर चलती है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य सीट को टिकट नहीं मिलना। सही बात है। क्या कहेंगे इस बारे में? सामान्य सीट को भी टिकट मिलना चाहिए, और सामान्य वर्ग में जितने भी लोग आते हैं सबको मिलना चाहिए। वैसे तो सभी उम्मीदवार अपनी उम्मीद लेके खड़े होते हैं, और सभी को मिलना चाहिए। जिसका वजन हो रहा वो विजय होगा। जी। तो जो पार्टी का माहौल है, कई लोग आते हैं, पार्षद बन जाते हैं, फिर जनता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं अपने काम के लिए। ये कभी दूर हो पाएगा क्या? ये हमारे यहाँ पानी बिजली की समस्या है जी। रोड की नगर पालिका द्वारा रोडों पर सफाई नहीं होती है, नालियाँ भरी पड़ी रहती हैं। पार्षद बन के चले जाते हैं, दोबारा लौटते ये नहीं देखते कि यहाँ पर कोई सदस्य रह रहे या नहीं रह रहे हैं। चुनाव होता है, उस टाइम आते हैं, पैर छुएंगे, वोट मानेंगे, उसके बाद लौट के 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। हर आदमी परेशान रहता है। नगर पालिका जाते हैं तो नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस तरह से दर दर की ठोकरें कब तक खाएगा आदमी? अब जब सुनवाई नहीं है तो क्या करेगा आदमी? कैसा नेता चुनना चाहिए? जो सभी लोगों की सुने, सर्वजातीय सुने, सबकी समस्याएं हल करे, ऐसा आदमी आना चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग वार्डों से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर चाय से राजनीति शुरू होती है। हम बार बार उसी बात को क्यों दोहरा रहे हैं? हम बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि देश का जब प्रधानमंत्री चाय से ही नेता बना हो तो चाय की दुकान पर रस्साकसी का माहौल बन ही जाता है। तो उस माहौल को जानने के लिए यहाँ पर चाय की दुकान पे है, तो हर तरफ का आदमी यहाँ पर आके बैठता है आपके पास, हर तरफ की राजनीति आप सुनते हैं। तो क्या कुछ माहौल आपको देखने को मिलता है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा माहौल बीजेपी का ही दिख रहा है हमको तो। और जहाँ तक है बीजेपी की ही व्यवस्थाएं अच्छी बनेंगी, सब बीजेपी की व्यवस्था बनेंगे। यहाँ से सब पार्षद जहाँ तक होंगे, बीजेपी जितने भी टिकट देगी उन्हीं के पार्षद बनेंगे। अच्छा, तो देख लो यहाँ पर आ ही गया कि चाय वाला केवल चाय वाले की बजाएगा, मतलब प्रधानमंत्री की बजा दी यहाँ पर। प्रधानमंत्री ऐसा तो रही है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने जो तो विपक्ष में क्या कमी है फिर? विपक्ष में कमियां तो नहीं है, मगर उनमें आपस में इतनी खींचातान है कि कोई संभाल ही नहीं कर पा रहा है वो। आपको कैसे पता है ये खींचातान? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, क्योंकि मैं अंगूठा टेक तो हूँ नहीं, पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी सब देख रहा हूँ कि क्या पोजीशन है। विपक्ष कोई बात ही नहीं संभाल पाता है तो करेगा क्या? विपक्ष ने ढंग से लड़ाई नहीं लड़ पाई, लोग लड़ ही नहीं पा रहा है, विपक्ष कोई लड़ाई नहीं लड़ पा रहा। हाँ, तो जो लोगों की पहली बात ये आती है कि लोगों की जो समस्याएं हैं, नेता आते हैं बन जाते हैं, पार्षद आते हैं बन जाते हैं, और लोग अपना नेता चुन भी लेते हैं, फिर उनको लाइट, बिजली, पानी, हर सड़क की समस्याएं, इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये समस्याएं लोगों की दूर नहीं हो पाई। अरे जहाँ तक हमारी बीजेपी की समस्या से तो सब बीजेपी दूर करती है, और जहाँ तक कोशिश है बीजेपी इन सबको दूर कर ही देगी। गांव-गांव में सड़क, गोहद में भी तमाम आरसीसी की सड़कें डाल दी बीजेपी ने, कहीं कसर नहीं छोड़ी, और ना के जाके कोई पार्षद ने कसर छोड़ी है।
अच्छा कार्यकाल रहा सब। नहीं, अच्छा कार्यकाल रहा है, लेकिन गरीब जनता की तो नहीं सुनता कोई। नहीं, गरीब जनता की भी खूब सुनते हैं। अब 100 में 50 आपके पास ऐसा नहीं है, आपके पास गरीब जनता नहीं आती चाय पीने, सब लोग बताते होंगे अपनी परेशानियां भी रोते होंगे। आज हमारे ये पार्षद ने, आप कौन से वार्ड में आते हैं? मैं वार्ड नंबर 15 से हूँ। 15 से? हाँ, मेरा नाम नूतन है। हाँ, वार्ड नंबर 15। 15 में भी रस्साकसी का माहौल होगा। आदिवासी कर दिया है हमारा माहौल, हमारा वार्ड जो है आदिवासी कर दिया उन्होंने। हाँ, जबकि उसमें आदिवासी कोई है ही नहीं, जबकि गवर्नमेंट ने, इन लोगों ने जाने कैसे भूल में ये आदिवासी वार्ड कर दिया, जबकि आदिवासी है नहीं है उसमें कोई। हाँ, तो ये स्थिति कैसे हो पाएगी? नेता चुनने के बाद कैसे ये काम हो पाएंगे? कैसे जनता की सुनवाई होगी? अब के तो असमंजस। अगर आपको नेता बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए हम इतना अच्छा कार्य करेंगे कि आगे भी हमको ही कुछ जगह मिले, अच्छा कार्यकाल करेंगे। अच्छा कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन अपना पेट जरूर भरते हैं। अरे पेट तो दुनिया ही भर रही है, सभी भरेंगे। लेकिन जनता का हक मार के पेट भरना कहाँ तक की सही बात है? कोई बात नहीं, जनता के साथ हैं हम और जनता के बीच में ही खड़े हुए, और मैं तो 24 घंटे जनता के बीच में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के बीच में खड़े हैं, जनता की सुन भी रहे हैं, तो यहाँ पर और भी लोग खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी, आप किस वार्ड से हैं? 7 वार्ड से। 7 वार्ड से। 7 वार्ड में क्या माहौल चल रहा है? क्या काम हुए हैं? पार्षदों ने पहले काम कराए? कचू नहीं कराई 5 साल में, तो नहीं कराए। कचू नहीं कराया। नाम क्या है आपका? अकबर। क्या क्या काम नहीं हुए वार्ड 7 में? वार्ड 7 में हेडपम्प नहीं है वहाँ, यहाँ हेडपम्प वो मोटर डरी है, वो नहीं समर रही, ऐसे हो रहा है। क्या कुछ व्यवस्था चाहते हैं? तो पानी चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? पानी, बिजली, सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी की है, पानी की है। पानी बिजली दोनों की है। हाँ, बिजली के बिल 3,000 रुपए इधर के नहीं। बस बिल ज़्यादा आ रहे हैं। वार्ड नंबर 7 में पार्षद कौन रहे थे? ये कल्लू, अच्छा, अभी अभी वही आते हैं। आप कौन लड़ रहा है? अब अकरम है। अच्छा, कौन सी सीट हो गई है? सामान सीट है। तो अभी वो लड़ेंगे चुनाव? हाँ, लड़ेंगे। हाँ, लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, आप इधर आ जाएं, यहाँ पे वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी है। आप किस पार्टी से प्रत्याशी है? मैं वैसे कांग्रेस का हूँ, 20 साल से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ विरोधी लोग कांग्रेस में ऐसे हैं, कांग्रेस के मेहनत करने वाले कैंडिडेट की कदर नहीं है कांग्रेस के अंदर, और मेरा वोट काटा गया कांग्रेस के अंदर। मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस का सारे वार्डों से सुपड़ा साफ है, और उनके टिकट लेने के लिए कैंडिडेट तैयार नहीं है किसी कीमत पे। मजबूरन वो अब मुस्लिमों को वोट टिकट देकर अपनी पार्टी को आगे लाना चाह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा अपने मुस्लिम लोगों से सतर्क हो जाएं इस पार्टी से, और ये ध्यान रखें कि हमको मजबूरन टिकट दिया जा रहा है। अगर टिकट हम मांग रहे हैं तो हमको टिकट नहीं दिया जा रहा। अगर मांग रहे हैं, मांगने वाले को नहीं दिया जा रहा, मजबूरन वहाँ कोई दूसरा लेने के लिए तैयार नहीं है, उसको मजबूरन दिया जा रहा है। पार्टी का उत्सव खत्म हो चुका है, और मैं वार्ड नंबर 6 के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा हूँ, और मैं वार्ड नंबर 6 से चुनाव जीतूंगा। और मैंने वार्ड नंबर 6 के लिए बहुत सी बातें रखी हुई हैं, मैं उस पर खरा उतरूँगा। पहला मेरा प्रस्ताव है पानी का। वार्ड नंबर 6 में कोर्ट के कुआं पे मैं एक टंकी बनवाऊंगा 20,000 लीटर की। नगर पालिका से प्रस्ताव रखा है हमने। वार्ड नंबर 6, 3 और 15 के लिए रखा है पानी। उसमें सारे वार्डों की पानी की व्यवस्था रखी जाएगी। पहला प्रस्ताव हमारा यह रहेगा। हम वार्ड नंबर 6 से जीत के जाएंगे, इस प्रस्ताव को पहले रखेंगे नगर पालिका के अंदर। पानी की विटल समस्या है गौत के अंदर। दूसरा प्रस्ताव हमारा यह है, वार्ड नंबर 6 को हम आदर्श बनाएंगे। तीसरा प्रस्ताव हमारा वार्ड का ये है, वार्ड में हम सारी गलियों में गेट लगवाएंगे, गेटीकरण कराएंगे। चौथा प्रस्ताव अपना ये है, वार्ड को अपन एक कलर का सारे मकानों को बाहर का फ्रंट सभी नगरवासियों से सहमति पत्र लेके सारे मकान एक कलर के पुतवाएंगे। और पांचवा मेरा प्रस्ताव ये है, सारे वार्डों में हरियाली वाले पेड़ पौधे रखे जाएंगे, जिससे वार्ड में थोड़ा सा देखने में बहुत अच्छा लगेगा वातावरण, और हमारी सेहत के लिए भी लाभदायक रहेंगे। छठवां प्रस्ताव हमारा ये है, वार्ड नंबर 6 में डस्टबिन डिब्बे गली गली में रखे जाएंगे, क्योंकि हमारे माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं। सुबह 6 बजे गाड़ी आ जाती है, हॉर्न बजाती है, उनको डिस्टर्ब होता है, सारे काम छोड़ के पहले कचरा डालने जाना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहूँगा, एक मिनट, इसलिए मैं ये कहूँगा सारे वार्ड वासियों गौद वालों से ये कहूँगा, मेरी इस बातों पे अमल करें। इसी चीज़ का प्रस्ताव सारे मेंबर जो भी लड़ रहे हैं उनसे अपना इस बात को प्रस्ताव रखें, जो मैंने शर्त रखी है, इसी बातों को कहें और अपना इस काम को कराने के लिए कहें। इस बात के लिए क्योंकि इस काम को मेंबर कर सकता है, ये मेंबर का फेवर का है। और मैंने अपने निजीकरण से 50,000 रुपये निजी फंड से वार्ड 6 नंबर के
सभी कैंडिडेटों को मुझे जो भी गरीब वर्ग से है उसके लिए मैं 50,000 शादी में मैं दूंगा स्वयं अपने निजी फंड से। मैं इस बात का वचनबद्ध दूँ। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए आपने इतने सारे पॉइंट गिना दिए, इतने सारे कार्य गिना दिए कि आप इतने वार्ड में अगर पार्षद बनते हैं तो ये सारा कुछ कराएंगे, लेकिन हर पार्षद यही बोलता है कि हम वार्ड में एक बार चुनाव जिता के देखिए, हम सारा कुछ कराएंगे, लेकिन हो कुछ नहीं पाता। नहीं, अपने पेट भरने में लग जाते हैं। भ्रष्टाचार आज तक खत्म हो नहीं पाया। कई पार्टियां आ गई, कई बार नेता चुन लिए, लेकिन भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। नहीं है, भ्रष्टाचार से बात जाएंगे नहीं लोग। इस बात से मैं आपकी तो सहमत हूँ। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है और ठेकेदार लोग बहुत हावी हो चुके हैं इन चीज़ों पे कि हम वोट दिलाएंगे, हम वोट दिलाएंगे। इन लोगों से बच के रहें, मैं वोटर से यही कहना है। लेकिन आम जनता तो परेशान, दर दर की ठोकरें खाती है। आम जनता का वोट बहुत अहम है। आम जनता समय ऐसा है कि आम जनता सतर्क होकर अपना वोट दे। एक एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। जनता अपना वोट पहचाने। हमारे वोट की बहुत बड़ी कीमत है। एक वोट से सरकार गिरा सकते हैं, एक वोट से सरकार बना सकते हैं। वोट अपनी मतदाता अपने वोटर टिकट, एक वोट की अपनी पहचान कीमत समझे और सोच समझ के वोट डाले। कहाँ हमको वोट डालना है, कहाँ किसको जिताना है। कई ऐसे प्रत्याशी आएंगे अभी, काफ़ी लोभ लालच देंगे, धन दौलत देंगे, पैसे की देंगे, हर तरीके से आएंगे, लोभ लालच देंगे। लोभ लालच में ना आए, मेरा यही कहना है। अपने एक वोट की पहचान करें। एक वोट हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने वार्ड नंबर 6 के लिए मैंने स्वयं अपने फंड से एक गाड़ी वार्ड नंबर 6 के लिए 24 घंटे तत्पर रखी हुई है। जब भी आप कॉल करोगे मैं गाड़ी तुरंत बजाऊंगा, चाहे मैं वार्ड नंबर 6 से जीतूं या ना जीतूं। ये सारे काम मैं वार्ड नंबर 6 में कराऊंगा, मेरा ये वादा है। नहीं, आपने वादे तो कर दिए। वादे तो नेताओं के वादे ही वादे होते हैं, उन वादों पे खरा कोई नहीं उतरता। मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने वचन पत्र बनाया है। इस बात को अगर मैं काम ना करूँ, मेरा कोर्ट में आपने जैसा कि आपने बताया था कि आप कांग्रेस से हैं, अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं साहब, है ना, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थिति क्या है? और कांग्रेस जब भी आई है, जब उसने मुद्दे उठाए हैं, तो उसके मुद्दे उठाना फीका क्यों पड़ जाता है? उसके मुद्दे कभी सही तरीके से क्यों नहीं उठ पाते? वो जनता के हित की लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाई आज तक? उनके मुद्दों कांग्रेस ही है जी, कांग्रेस से है। उनके मुद्दों में ये समस्या है, कांग्रेस ने वैसे जनता के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया जनता के लिए और कर रही है कांग्रेस। लेकिन उनके कुछ ठेकेदार हैं जो दलाल हैं, वो कांग्रेस को गिराना चाह रहे हैं। वो दूसरी इधर कांग्रेस पे हाथ रखे हुए हैं, उधर बीजेपी पे हाथ रखे हुए हैं। वो ये चाहते हैं मैं कांग्रेस का समर्थन इधर दिखा रहा हूँ, उधर कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस को हराने का कारण ठेकेदारों का है। जो ठेकेदार लोग हाथ धरे हुए हैं दोनों तरफ, दिखा कांग्रेस को रहे हैं, उधर बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस की जो भी वादे होते हैं वो झूठे फीके पड़ जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जानते हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 4 में 10 साल से बराबर, कैमरे के सामने 10 साल से बराबर अपील कर रहे। हम बालन की तरफ से 2000 वोट में अभी तक जनता के लिए बहुत बड़ा प्रवास किया। हर आदमी से कोई पैपलान नहीं है। 2000 वार्ड में 2000 जनता के में कोई इसमें वार्ड नंबर 4 में कोई पानी नहीं है। गरीब जनता को हमने पाला। हर गरीब व्यक्ति को 4000 पौने 4000 के करीब वोटिंग है। हर गरीब को खाना पीना जैसा है, मस्त सुखी है वो बन के लिए। कम से कम 700 के करीब उनको पेंशनें भी दिवाएंगे। विकलांग, लंगड़ा लूड़ा जो विधवाएं, उनको भी अपने पेंशन व्यवस्था। आपने क्या किया क्या नहीं किया हमें ऐसे मतलब नहीं है, लेकिन आज की स्थिति क्या कहती है? आज की स्थिति ये कहती है कि व्यक्ति दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उसका कुछ नगर पालिका में जब भी जाता है तो उसका रुपए दिए बगैर काम होता नहीं है। आज की स्थिति ये है। ये स्थिति में सुधार कैसे होगा? इसके कारण जो होता है कि हमारा आते हैं बीजेपी जीवी के नाम से टिकट मारा होगा और आएंगे, अच्छा काल भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब देखना ये है कि आखिर ये भ्रष्टाचार के जो ख़त्म करने की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, पानी को 3 मंजिल तक पहुंचाएंगे, पानी की व्यवस्था भरपूर व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आज तक पानी की भरपूर व्यवस्था नहीं हो पाई है। आगे हम और हमारी यात्रा जारी है, आगे हम और बताएंगे। पानी की समस्या को हम उठाएंगे। सबसे मेन समस्या जो निकल के आई है, सबसे बड़ी जो है पानी की समस्या। पानी की समस्या से यहाँ पर लोग पलायन करने के लिए भी मजबूर हो गए हैं, पानी की कमी के चलते। दानदाता लोग पानी टैंकर डाल रहे हैं, जो बने हुए ट्रैक्टर कोई बाट में नहीं गिर रहे, ठेका हो चुके, उसके वर्तमान में कोई ट्रैक्टर पानी के नहीं गिर रहे। जो ठेकेदार है उनको ट्रैक्टर पर घर धरे हुए हैं,
पेमेंट पूरा होगा इनका। ये कम से कम 15 साल से ये चली जा रही है गौरगी नगर की बात कि 15 साल से जो ठेका होते हैं ठेकेदार 20 लाख 25 लाख रुपए बैठ के ले जा रहे हैं। एक टैंकर डाल दिया गरीबों के यहाँ और 10 लिख देते हैं, 10 लिखते हैं, उनका पेमेंट जारी बराबर होती है। तो इन चीजों से सब वाकिफ हैं, लेकिन आवाज कोई क्यों नहीं उठाता? आवाज हमने बराबर सुनवाई कहाँ उठाई आवाज? आप मंत्री के लिए मुख्यमंत्री किसने उठाई आवाज? आपने उठाई? आपने सुनी आवाज? आपने आवाज सुनी? आपने आवाज सुनी? हाँ सुनी साहब। किसने सुनी? किस उठाई आवाज? मैंने उठाई क्या उठाई? कि साहब पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता है, लेकिन घर घर पहुंच रहा है, 3 मंजिल तक पानी पहुंच रहा है, टैंकर चल रहे हैं, ठेकेदारों के पेमेंट घर बैठे हो रहे हैं टैंकरों के। पानी आ ही नहीं रहा है बिल्कुल साहब। बताइए, अपने अपने घुटने में पानी। सबसे बड़ी समस्या तो खुद में पानी की है। आप आ जाइए, आप युवा हैं, युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस बार चुनाव में। तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। पानी की समस्या, बल्कि मंत्री बन गए, विधायक बन गए, और अभी वर्तमान में मंत्री मेवाराम जाटव भी हैं। उन्होंने भी वादा किया था कि पानी तो बस हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, लेकिन आज तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मेरे मेवाराम जी ने कहा है, वादा किया है, उस पर वो अटल उतरेंगे, मुझे विश्वास है इस चीज़ का। लेकिन क्या है, ऊपर पार्टी हावी है, कुछ काम करने नहीं दे रही। यहाँ जो भी फंड लेके आते हैं उसको वहीं रोक लेते हैं। और मैं आपको दिलाना चाहूँगा, हमारे लाल सिंह आर जी ने मंत्री रहे, उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की थी गोद के लिए, मैं जीत के आऊँगा, मैं यहाँ पेयजल की व्यवस्था मैंने एस्टीमेट में पेश कर दी है। वो व्यवस्था कहाँ गई बीजेपी की? वो मंत्री भी रह चुके, उनके पार्टी के वो शासन भी रह चुके हैं, और उनके रणवीर विधायक जी भी रह चुके हैं, उनने भी काफ़ी प्रयास किया था यहाँ, लेकिन कुछ नहीं है। ये वादे करते हैं, केवल झूठे वादे करते हैं, कुछ नहीं करना चाहेंगे। ये पानी की घोषणा किए हुए तकरीबन 10 साल हो गई। 10 साल हो गई। 10 साल हो गई। 10 साल में पानी की कहीं से लेके कहीं तक कोई पाइपलाइन नहीं दिखाई दे रही। और ये चुनाव हुआ था दोबारा, उन्होंने फिर वही वादे की। फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं ये नेता। आप पार्षद बनने के बाद कहाँ तक सुनवाई कर लेंगे? नगर पालिका में आपको स्थिति वाकिफ है, आप विपक्ष से हैं, टैंकर चलते हैं, फाइलों में टैंकर चला दिए जाते हैं, ऐसी भी स्थिति निर्मित हुई है। ये बात सही है आपकी, टैंकर फाइलों में चल रहे हैं, वार्डों में 10 टैंकर दिखाए जा रहे हैं, वहाँ 2 टैंकर जा रहे हैं, 3 टैंकर जा रहे हैं। क्यों नहीं उठाए आज तक? जो अब उठाए जा रहे हैं ये मुद्दे चुनाव के समय पर, ये मुद्दे पहले भी उठाए गए थे। टैंकर सारे बंद किए जाएं, मैंने इस बात को रखा था नगर पालिका के अंदर। आज भी फाइलें खोल के देखी जाए तो स्थिति सेम है। स्थिति वही है, क्योंकि सारे उसी बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ ठेकेदार लगे हुए हैं सारे। ऊपर से उनको ताकत दी जा रही है कि आप तो वहाँ ठेकेदारी करो खुल के, मैं टैंकर आप तो चलाओ या ना चलाओ, मैं आपका पेमेंट कराऊंगा। ऐसे आप युवा हैं, आप कैसा नेता चुनना पसंद करेंगे? अपन को बारे में कोई जानकारी नहीं है जानकारी। युवा हैं, जानकारी नहीं है, आप कैसा नेता